पंकज कुमार फिर से आपके बीच लाइव आया हूँ। तो आज बेसिकली लाइव आने का कारण है कि अभी हमने जो है ना प्री डायबिटीज़ पे लगातार 10 दिन, आज दूसरा दिन है, तो लगातार 10 दिन प्री डायबिटीज़ पे हमारा टारगेट है कि 1 मिनट में वॉइस ऑफ कर दूँ। हाँ, तो हमारा टारगेट है कि प्री डायबिटीज़ पे लगातार 10 दिन तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करूं, और उस क्वेश्चन आंसर में मैं प्री डायबिटीज़ से रिलेटेड ही चीज़ें डिस्कस करूंगा, और बीच में अगर संदर्भ में कुछ आता है तो उसको डिस्कस करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है प्री डायबिटीज़ में कि क्या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, और इसके अलावा 1 मिनट, क्या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा है कि प्री डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, और तीसरा है क्या प्री डायबिटीज़ के कारण डायबिटीज़ हो सकती है। तो आज इस 3 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिलेगा। तो सबसे पहला है कि क्या प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। तो आंसर है यस, प्री डायबिटीज़ 100% रिवर्स हो सकता है। और प्री डायबिटीज़ के रिवर्सल के लिए जो करना होता है वो है, एक तो आपके डाइट में परिवर्तन करना होगा। जो जिस तरीके का डाइट आप ले रहे हो जिसके कारण से प्री डायबिटीज़ डेवलप हुआ है, उस चीज़ को डिच करना होगा, उस चीज़ को छोड़ना होगा। तो प्री डायबिटीज़ होता किस किस कारण से है। आप अगर बहुत ज़्यादा हाई कार्ब पे हैं तो प्री डायबिटीज़ हो सकता है। आपका अगर दिनचर्या बिल्कुल बहुत ही ख़राब चल रहा है तो प्री डायबिटीज़ हो सकता है। तो बेसिकली सबसे पहला चीज़ है जो आपको प्री डायबिटीज़ को रिवर्स करने में हेल्प करेगा, वो है आपका संतुलित खाना, संतुलित आहार। जो आप खाओगे वो अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे क्वालिटी का खाना खाओगे जिसमें शुगर कम और कार्बोहाइड्रेट का भी क्वांटिटी ओवरऑल कम, प्लस आपका प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में जाना चाहिए। प्रोटीन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रोटीन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एक नॉर्मल पर्सन में, वो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और ये अगर आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन लेते हो तो पॉसिबल है कि आपका प्रोटीन से एनर्जी बढ़िया से मिल गया, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट जो है ना अपने आप डिच करोगे। नॉर्मली होता क्या है कि जो लोग प्रोटीन बहुत कम लेते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि वो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप प्रोटीन कम लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कार्बोहाइड्रेट उसके बदले में लोगे। तो कार्बोहाइड्रेट को आपको कम करना है, प्रोटीन को बढ़ाना है। प्रोटीन का मिनिमम जो क्वांटिटी लेनी है इनिशियल टाइम पे वो है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अच्छा, आप लोग अपना क्वेश्चन जो भी है आप लिख के छोड़िएगा, मैं एक एक करके आंसर करूंगा। पहले मैं चीज़ों को बता दूं, जो 3 क्वेश्चन हैं, तो जो लेट से ज्वाइन किए हैं मैं उनको क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन है कि क्या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज़ में कितना शुगर लेवल होता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज़ क्या प्री डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये तीनों का आंसर मैं एक एक करके दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो आंसर है यस, प्री डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, 100% रिवर्स किया जा सकता है। एक बार आप डायबिटिक हो गए तो रिवर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तक आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं आप 100% इसको रिवर्स कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बशर्ते कि आपका जो रिवर्सल करने का जो टेक्निक है ना वो सही होना चाहिए। तो सबसे पहला टेक्निक है आपका खाना। खाना जो है वो आपका होना चाहिए कैसा। खाना आपका होना चाहिए बिल्कुल संतुलित, जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं और फैट को मॉडरेट लें। फैट, मेरे तरफ से फैट का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट आप आराम से ले सकते हो। फैट के कारण से कभी भी प्री डायबिटीज जो है ना वो डेवलप नहीं होता है अनलेस एंटिल कि आप जो है फैट घर वाला फैट ले रहे हो। अब अगर आप छोले भटूरे वाला फैट लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर तो वहाँ गेम ही चेंज हो जाएगा ना। तो आपको जो फैट लेना है वो घर में ऑलिव, सरसों तेल, घी या जो भी आप फैट आप कंज्यूम करते हो नट्स से या सीड से, ये सब फैट्स आपको जो है ना वो
अच्छे क्वांटिटी में लेना है, जिससे आप संतुष्ट भी रहो। इसके साथ खाने में थोड़ा आप चिया सीड्स और अलग-अलग तरीके का जो सीड्स होता है ना, वो सीड्स ऐड करें, क्योंकि ये सीड्स कहीं न कहीं जाकर के आपके सिस्टम को अफ़ेक्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें हेल्दी फैट होता है जो कि आपको लंबे समय तक भूखे नहीं रहने देता है, लंबे समय तक आपका पेट को जो है ना भर के रखता है, तो अननेसेसरी की क्रेविंग नहीं होगी। अच्छा है, बहुत से लोग संतुलित खाना का मतलब ये समझते हैं कि सब कुछ को बंद कर देना ही संतुलित खाना, नहीं। अगर आपने अपने खाने में सब कुछ बंद कर दिया और बिल्कुल जो है वो, जैसे आप देखते होंगे बहुत से लोग एडवाइस करते हैं कि जीरा पानी ले लो, मेथी पानी ले लो, उसके बाद आप ब्रेकफ़ास्ट छोड़ दो, दोपहर का इतना सा खा लो, फिर रात में जो है ना कोल्ड कॉफ़ी पी के सो रहो। तो अगर आपने इस तरीके का खाना अगर आपने स्टार्ट किया, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? इस तरीके का खाना अगर आपने स्टार्ट किया, तो आपका मसल लॉस होने लगेगा। इसीलिए मैं बार-बार मेरे प्रोग्राम में कभी भी किसी को भी बताता हूँ, तो उसमें जो है ना प्रोटीन का मैं हमेशा रूल बताता हूँ कि आपको प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में लेना है। तो सबसे पहला जो टारगेट है प्रोटीन का, वो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब आप जितने किलो के हैं, उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। तो सपोज़ कोई 80 किलो का है, तो 80 ग्राम प्रोटीन जो है ना मिनिमम उसको चाहिए। अब क्या है कि बहुत से लोग तो ये 80 ग्राम पूरा ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग ये 80 ग्राम प्रोटीन जो है ना वो पूरा ही नहीं कर पाते हैं, और इस कारण से अगर आपका 80 ग्राम प्रोटीन पूरा नहीं होगा, तो आप चाह के भी प्रॉपरली डाइट को सुधार नहीं सकते हो। तो जितना किलो के हैं, उतना ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। दूसरा इसमें करना होता है, जो आपको है वो है एक्सरसाइज। तो बेटर है कि आप वो एक्सरसाइज चुनिए जो एक्सरसाइज आप कर पाते हैं। ऐसा देखा-देखी में नहीं कि मुझे जो है ना जिम जॉइन करना है, या कभी भी अगर हेल्थ से रिलेटेड बात होती है तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में जिम की याद आती है। नहीं, आप जिम नहीं जॉइन करो, आप जो कर सकते हो वही करो। अगर आप जिम कर सकते हो तो जिम जॉइन करो। अगर आपको लगता है नहीं, मैं जिम टाइम नहीं है और मैं लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप नॉर्मल वॉक करो, नॉर्मल जो एक्सरसाइज करना है। इसमें कार्डियो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर अगर प्री डायबिटीज को रिवर्सल करना है और आपका बहुत ज़्यादा वेट नहीं है, तो कार्डियो एक्सरसाइज आपको काफ़ी हेल्प करेगा। कार्डियो एक्सरसाइज का मतलब है जिसमें वेट नहीं उठाते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो, कि जिसमें आपका हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज करवाते हैं। जैसे दौड़ना, बैडमिंटन खेलना। बैडमिंटन एक्चुअली दोनों तरीके का है, बैडमिंटन खेलना, दौड़ना, जॉगिंग करना, या फिर जो है साइकिलिंग करना, ये सब, स्विमिंग करना, ये सब सब कार्डियो के अंदर में ही आएगा। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। तो पहला हो गया संतुलित आहार, दूसरा हो गया नियमित व्यायाम, और तीसरा हो गया कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आप अपने वेट को कम करने की दिशा में कुछ सोचो। क्योंकि अगर वेट बढ़ा हुआ रहेगा, तो ये तो एक रिस्क फैक्टर है ही प्री डायबिटीज़ का। तो अगर वेट बढ़ा हुआ है, तो वेट को कम करने के लिए सोचो। तो वेट को कम कैसे करेंगे? वेट को कम करने का तरीका यही है कि प्रोटीन फिर से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट फिर से डिक्रीज़ करना पड़ेगा, फैट जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में फैट लेना पड़ेगा। इसके साथ-साथ एक्सरसाइज करिए, इससे आपका वेट धीरे-धीरे लेकिन होता क्या है ना कि अगर हम कुछ नया शुरू करते हैं ना, तो हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चलता रहता है कि तुरंत का तुरंत रिज़ल्ट होना चाहिए। अगर तुरंत का तुरंत रिज़ल्ट नहीं हो, तो हम छोड़ देते हैं। देखो, कभी भी आप मान के चलो, कभी भी कोई भी एक्टिविटी आप करते हो ना, किसी भी तरीके का, इवन आप एक शॉप भी खोलते हो, तो 2 साल लगते हैं उसको जमने में, 2 साल 3 साल उसको लगता है उस लेवल तक पहुँचने में जहाँ पर कि आपको कुछ ग्राहक आना शुरू होता है। जब आप वेट लॉस के लिए दिमाग लगाते हो, तो आप जो है ना बस 5 दिन 7 दिन के अंदर जो है ना बिल्कुल ऐसे हालत में आ जाते हो कि अरे यार, मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मेरा कुछ। पहले शरीर को, पहले बॉडी को जो है ना वो नॉर्मल उसमें आने दो। पहले आप जो डाइट कर रहे हो, आप जो मॉडिफिकेशन किए हो, बॉडी को पहले समझने तो दो। जब एक बार उसको समझ में आएगा, तो खुद ब खुद वो फैट लॉस करना शुरू करेगा। अब इसी में क्या होता है ना कि अभी तक बॉडी जब तक
कुछ समझने के कगार पे है, तब तक आपने क्या किया? तब तक आपने जो है ना दूसरा टेक्निक स्टार्ट कर दिया। जब तक दूसरा टेक्निक काम करने के कगार पे पहुंचेगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेट होकर तीसरा टेक्निक आप स्टार्ट कर देते हो। अल्टीमेटली क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेशन। तो ये फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए है कि किसी भी टेक्निक को कम से कम एक लंबे समय तक किया जाए, तभी उसका रिजल्ट आएगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपका टेक्निक बिल्कुल सही है और आपका जो है ना फैट लॉस भी हो रहा है, लेकिन वेइंग स्केल पे आपको वेट घटता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा होने के पीछे पता है रीजन क्या होता है? ऐसा होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप साथ में जिम करते हो, तो जिम के कारण से मसल का हाइपरट्रॉफी होता है, मसल का मास बढ़ता है। तो मसल का मास बढ़ रहा है और साथ में फैट जो है वो लॉस हो रहा है। तो सपोज 2 किलो मसल गेन हुआ और 2 किलो जो है वो फैट लॉस हुआ, तो वेइंग स्केल पे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा ना। वेइंग स्केल पे तो नॉर्मल दिखेगा, क्योंकि 2 किलो गेन हुआ मसल, 2 किलो फैट लॉस हुआ, तो रिजल्टेंट तो जीरो ही है। लेकिन आपका शेप जो है ना, महीना 2 महीना के बाद आपका शेप में जो है ना चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो शेप में चेंज होता है ना, यही एक्चुअल एक्चुअल जो करना है प्री डायबिटीज के लिए, इसी को करना है। ना कि भूखे रह के वेट को कम कर लिए, या कुछ ऐसा टेक्निक लगा करके हम एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जा करके और एकदम साइकिक हो करके जो है ना हम सब कुछ कर लिए तुरंत का तुरंत, विद इन 3 मंथ मुझे 50 किलो लूज करना है। तो ऐसे करने से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, और उसके बाद गॉल ब्लैडर का स्टोन, किडनी का स्टोन, उसके बाद मल्टीपल अल्सर्स, जो पेट के अंदर भूखे रहने के कारण से जो अल्सर तैयार होता है वो। उसके अलावा बहुत बार लोगों को बिंज ईटिंग हो जाती है, मतलब साइकेट्रिक सिम्टम भी होते हैं कि इधर उधर देख करके जो है ना वो कभी कभी छोले भटूरे भी निपटा देंगे, कभी कभी वो कुछ और बहुत ही हाई कैलोरी वाला आइटम जो है ना निपटा देंगे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर को आप कब तक बर्दाश्त करेगा? बॉडी को आप बहुत दिन तक अगर आप नहीं दोगे उस तरीके से खाने के लिए प्रॉपर, तो क्या होगा, बॉडी खुद ब खुद आपको जो है ना ऐसे सिचुएशन में फेंकेगा जहां पर कि आपको मन होगा कि नहीं, आज मैं तो छोले भटूरे खा के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन छोले भटूरे खाना है या मिठाई खाना है या कुछ बहुत ही हाई कैलोरी वाला कुछ खाना है। तो शुरुआत से अगर आप सब कुछ खाते पीते रहो, घर का जैसे नॉर्मल खाते हो, बस आइडिया ये रखना है कि प्रोटीन को अप करके रखो, तो आपका फैट लॉस जो है ना वो होता रहेगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन फैट लॉस होता रहेगा। और अगर आप ज़्यादा तेजी से चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा तेजी से करना है, तो उसके लिए फिर जो है ना प्रॉपर टेक्निक है, वो तो हम फिर नेक्स्ट, अभी तो लाइव करना ही है, तो हम एक एक करके बात करेंगे इस पे। जो नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला कल भी मैं लाइव आऊँगा तो नए टॉपिक पे, प्री डायबिटीज़ पे ही, तो मैं आपको जो है ना उसमें भी बताऊंगा बहुत कुछ। तो चौथा चीज़ है कि आपका तनाव का जो है ना, मतलब स्ट्रेस का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अब बहुत लोग हैं कि वेट कम नहीं हो रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, अरे मैंने इतना कर लिया लेकिन वेट कम नहीं हो रहा है, और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इतना स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं। तो ये भी एक कारण होता है वेट नहीं कमने का, क्योंकि बॉडी जो है ना वो चला जाता है मेटाबॉलिक स्लो डाउन में। तो इससे बचाने के लिए आपको प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी है, इससे बचाने के लिए आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो और आप वर्क रिलेटेड अगर स्ट्रेस है, तो आप देखिए कि उस स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट थोड़ा दिमाग लगाइए। वर्क स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कीजिए। लाइफ में जो स्ट्रेस है उसको कैसे हम नलीफाई कर सकते हैं, कैसे उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उसकी तरफ देखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो किसी डॉक्टर से मिलना पड़े तो आप किसी डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से मिलिए, ताकि वो थोड़ा सा इसका एक मैनेजमेंट समझा सके। अगर कुछ दवाई की ज़रूरत है तो वो दवाई भी जो है ना वो दे सके। इसके बाद है कि स्मोकिंग और अल्कोहल। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे पास ज्वाइन करते हैं बहुत ही खराब कंडीशन में। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक पेशेंट ने ज्वाइन किया, वो उनके एसिड बहुत ज़्यादा बनता था, बहुत ज़्यादा एसिड बनता था, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बेटर होते थे ना तो जा करके अल्कोहल पी लेते थे।
अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है एसिड प्रोडक्शन का, जो एसिडिटी जिसको हो रही है, स्मोकिंग और अल्कोहल जो है ना वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा बेटर होते थे तो शाम में जाकर के अल्कोहल लेते थे, और उसके बाद जब उनका फिर से प्रॉब्लम बढ़ता था तो मुझे फिर मैसेज छोड़ना कि प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो रिस्क फैक्टर को नहीं छोड़ोगे। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो बेसिकली आपको हेल्प कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ डाइट। अगर आपने डाइट को प्रॉपर नहीं लिया और आपको जो जो चीज़ छोड़ना है अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो फायदा कहाँ से होगा। फायदा लाने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से डाइट को भी करिए और जो चीज़ नहीं करना है उसको बंद कीजिए। तो अल्कोहल और स्मोकिंग ये दो ऐसा चीज़ है जो कभी किसी भी घर में सुख शांति नहीं लाता है। और जो आदमी ये समझता है कि हम अल्कोहल पी करके बहुत मॉड हो गए या बहुत बड़े आदमी हो गए या फिर जो है ना लोगों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि आप प्री डायबिटीज़ जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आपको 12 साल और 10 साल में स्टार्ट हुआ है। प्री डायबिटीज़ आपको ऐसे समय पे स्टार्ट हुआ है जबकि आपके पास बच्चे होंगे, आपके घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका ऑफिस होगा, आपका वर्क होगा। आप इस टाइम पे आप रिस्क फैक्टर को जो है ना वो बुला रहे हो। तो जो आपका एक टाइम था जबकि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते थे, जबकि आप अपने लिए कुछ बहुत बेटर कर सकते थे, उस वक्त आपने क्या किया, रिस्क फैक्टर को एक्यूमुलेट किया अंदर। और जैसे ही आपने पैसे थोड़े बहुत जो कमाए वो पैसे फिर जो है ना एक टाइम के बाद आपको किसी न किसी फॉर्म में डॉक्टर के पास ही पहुंचाना होगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में एडमिट होके, किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करके। क्योंकि बीमारी तो ऐसा नहीं है ना कि बीमारी शराब पीने से चली जाएगी, नहीं जाएगी। तो हर हाल में डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। और अगर डॉक्टर बोलता है कि एडमिट होना पड़ेगा तो फिर आपको, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको तो एडमिट होना ही पड़ेगा। क्योंकि ठीक होने के लिए फिर तो एडमिट होना है ना। तो इसलिए तो जब पता है, जब मुझे बिल्कुल क्लियर है ये चीज़ कि प्री डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो, दुनिया का कोई भी बीमारी हो, उसमें स्मोकिंग और अल्कोहल खराबी करता है, तो इसको कभी भी गलती से भी जो है ना हम नहीं कंज्यूम करेंगे। अगर कंज्यूम किए तो ये अपने रिस्क पे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होगी ही होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्री डायबिटीज के लिए ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, ब्लड शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग जो है ना आते हैं तो ये बोलते हैं कि प्री डायबिटीज है कि नहीं। तो एक लेवल मैं बताता हूँ, इस लेवल को आप लिख के रखो और यही लेवल आपका जो है ना वो अभी फिलहाल मान्य है। फिर अगर एडीए चेंज करता है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन अगर कुछ चेंज करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर चेंज होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर आपका 100 से 125 होना चाहिए तो प्री डायबिटीज होगा। फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से 125 प्री डायबिटीज होगा। और पोस्ट प्रेंडियल जो 2 घंटे के बाद जो टेस्ट करते हैं वो आपका 140 से 199 140 से 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो आपका प्री डायबिटीज होगा। और HbA1c के टर्म में अगर हम बोले तो HbA1c 3 महीने का जो एवरेज शुगर बताता है उसके टर्म में बोले तो आपको 5.7 टू 6.4 इसका वैल्यू होगा तो आप प्री डायबिटीज में रहोगे। तो ये तीनों में आप आते हो कि नहीं ये देखना पड़ेगा। सबसे बेस्ट होता है HbA1c, इससे क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। 3 महीने का एक पूरा एवरेज आता है। तो अगर टेस्ट करना है तो आप HbA1c पे जाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप इसके अलावा टेस्ट करना चाहते हैं कि बेसिकली ये किस कारण से डेवलप हुआ, तो मैं बोलूँगा कि एक बार होमा IR भी करवाइए। HOMA IR, ठीक है, होमा IR करवाना है। होमा IR से ये पता चलेगा कि आपका जो है वो होमा IR इंडेक्स कितना है। अगर होमा IR इंडेक्स लेस देन 2.5 है तो आप निश्चिंत रहो, आप डायबिटीज की तरफ अभी नहीं जा रहे हो। अगर होमा IR इंडेक्स मोर देन 2.5 है तो देयर इज हाई चांस टू डेवलप डायबिटीज। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि
सब कुछ के पहले जो है ना वो यही होमा आईआर ही बता देता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गया है। अब जो है आप सपोज किसी का एक एग्जांपल बता रहे हैं कि किसी का HbA1c जो है वो 5.6 है, तो प्री डायबिटिक नहीं है, लेकिन होमा आईआर में उसका आईआर इंडेक्स जो है ना वो 2.5 से ऊपर है। तो इससे पता चल रहा है कि ये आदमी आगे आने वाले टाइम में पॉसिबल है कि प्री डायबिटीज या डायबिटीज में एंट्री करेगा। अब कितने दिन में करेगा ये मुझे नहीं पता, इवन किसी को नहीं पता। आमतौर पे ये 6 महीने, 1 साल, 2 साल के अंदर जो है वो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत लोग जो है वो बहुत लंबे समय तक नॉर्मल भी रहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद है, तो आप 3 वैल्यू समझ गए। इसके बाद है कि क्या प्री डायबिटीज डायबिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने कल भी इसका आंसर दिया था कि प्री डायबिटीज जो है वो डायबिटीज में कन्वर्ट होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। लेकिन आमतौर पे जो सब 70% जो पॉपुलेशन है जो प्री डायबिटिक है वो 10 साल के अंदर वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। 70% जनता जिसको प्री डायबिटीज है उसको डायबिटीज हो जाता है 10 साल के अंदर। तो अगर आपने प्री डायबिटीज का टेस्ट किया है, आप प्री डायबिटिक हो, तो आप अभी से एक्शन लेना शुरू कर दो, नहीं तो पता नहीं आपको कितने साल से है। और दूसरी बात है कि 10 साल तो एक एवरेज बता रहे हैं ना, हो सकता है 2 ही साल में हो जाए, हो सकता है 5 साल में हो, तो ये किसी को नहीं पता है कि कितने साल में होगा। तो बेटर है कि जैसे ही आपका डायग्नोसिस होता है तो फटाफट इसको जो है ना ठीक करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्री डायबिटीज़ में बहुत से लोग जो प्री डायबिटीज़ अभी आया नहीं है, लेकिन उनके नकल्स ये पूरा काला काला दिख रहा है, गर्दन पूरा काला काला दिख रहा है, पूरे शरीर में फोल्ड पे जो है वो काला काला दिख रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है प्री डायबिटीज़ का। तो जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं करवाए हैं और उनको लग रहा है कि मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, तो बेटर है अगर ये सब सिम्टम आपको है तो आप एक बार HbA1c करवाओ, ताकि क्लैरिटी रहे कि आपको है या नहीं है। बहुत से लोग इसलिए टेस्ट नहीं करवाते हैं कि अरे यार कुछ निकल जाएगा तो फिर जो है ना वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर प्री डायबिटीज स्टेज पे आप इसको रिवर्स तो कर सकते हो ना। एक बार आप डायबिटिक हो गए तो डायबिटीज कभी भी रिवर्सल नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। वंस यू आर डायबिटिक यू विल बी डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम, देयर इज नो ऑप्शन। हाँ, बहुत से कंडीशन में ऐसा होता है कि आपने डाइट को कम कर दिया, आपने बहुत से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को शुरू किया, जिसके कारण से शुगर लेवल जो है ना वो नॉर्मल से थोड़ा कम हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है, तो आप समझते हैं कि हमने डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया। ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज को ये जो कंडीशन होता है कि जिसमें शुगर लेवल डायबिटीज में नॉर्मल आता है, इस कंडीशन को रिवर्सल नहीं बोलते हैं, इसको रिमिशन बोलते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए होता है। किसी को हो सकता है 6 महीने रहे, किसी को हो सकता है 6 साल रहे, लेकिन वंस यू आर डायबिटिक यू विल बी डायबिटिक फॉर लाइफ टाइम, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसी के बेसिस पे आपको काम करना है। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि प्री डायबिटीज 100% रिवर्सिबल है। प्री डायबिटीज को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अगर आप सही समय पे इसका एक्शन ले लिए तो। अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो क्या होगा? सिर्फ रिपोर्ट, बहुत से लोग देखोगे ना 6-6 महीने पे रिपोर्ट करवाएंगे कि मेरा प्री डायबिटीज है, तो मैं जो है ना रिपोर्ट इसलिए करवा देता हूँ कि देखता हूँ कि कहीं डायबिटीज में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। मैं पूछता हूँ कि आपने इंटरवेंशन क्या लिया? वही मैंने थोड़ा सा वो आउटसाइड में खाता था तो आउटसाइड मैंने बंद कर दिया है, बाकी और तो एज सच कोई इंटरवेंशन नहीं है। इससे नहीं होगा सर, इससे नहीं होगा। आप सिर्फ आउटसाइड फूड नहीं बंद करना है, आपको जो है इसका जो 5-6 पैरामीटर्स है ना, वो सारे पैरामीटर्स को स्टार्ट करना है। कौन कौन सा है? डाइट में परिवर्तन करना है कि आपको प्रोटीन ज़्यादा करके लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, फैट को प्रॉपर लेना है, फैट को डिच नहीं करना है। बहुत से लोग जैसे ही देखते हैं कोलेस्ट्रोल या जैसे ही देखते हैं प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़, तो सबसे पहला आघात करते हैं फैट के ऊपर। वैसे लोग जो फैट कम लेते हैं उनके स्किन डिजीज़ बहुत होते हैं, उनका विटामिन डी की कमी बहुत होती है, क्योंकि फैट से ही वो सब बनता है ना। तो जो चीज़ फैट का रोल है वो
फिर नहीं होगा ना बॉडी के अंदर, अगर आप फैट को कम कर दोगे तो। लेकिन बाहर का फैट नहीं लेना है, तो आउटसाइड फूड तो बंद करना है, जिसके कारण से आपका हेल्दी फैट, घर के हेल्दी फैट को आप जो है ना कंज्यूम करना शुरू करो। तो ये हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज करना है, इसके अलावा आपको स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब बंद करना है, इसके अलावा स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है, इसके अलावा अच्छे से नींद लेनी है। बहुत से लोग जो है ना वो अननेसेसरी का कोई मतलब नहीं है, फिर भी जो है ना 2 बजे सो रहे हैं। रीजन अननोन, नहीं पता है। बस नींद नहीं आती है तो वैसे ही मोबाइल पे कुछ कुछ करते रहते हैं और 2 बजे नींद आती है। तो ये भी गड़बड़ है ना। आपको फिर नींद के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप सारे पैरामीटर्स को ठीक नहीं करोगे ना, आप ये नहीं सोच सकते हो कि प्री डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो जाएगा। प्री डायबिटीज के रिवर्सल के लिए कुछ ट्रिक टेक्निक है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो प्री डायबिटीज के लिए कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कि प्री डायबिटीज डेवलप हो सकता है, पॉसिबल है? तो वैसे लोग जिनका वजन ज्यादा होता है उनको प्री डायबिटीज डेवलप हो सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल सेडेंटरी हैं, सुबह उठे, तैयार हुए, ऑफिस गए, ऑफिस में दिन भर रहे, घर आए, सोफा पर बैठ के खाना खाए और उसके बाद फिर सो गए। ऐसे लोगों को प्री डायबिटीज डेवलप होता है। लेकिन आप अपने रूटीन में निश्चित रूप से 1 घंटे का टाइम जो है ना अपने शरीर के लिए दीजिए। बाकी 23 आवर्स जो है ना वो आप दूसरों के लिए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 1 घंटा जो है ना आपको अपने शरीर के लिए प्रॉपरली देना है, जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी है। तभी जो है वो चीजें खुद ब खुद जो है ना वो बेटर होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप एक तो शुरू करो ना। आप ये मत सोचो कि हमने बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, नहीं। आप ये सोचो कि आप एक्सरसाइज आपने शुरू किया है, एक पॉजिटिव पॉइंट तो आया, हमने बाहर का खाना बंद किया। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आया, हमने प्रोटीन को इंक्रीज कर दिया। तीसरा हुआ, आप पहले शुरू तो करो। आप जब शुरू करोगे तो रास्ता खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि हम लोग शुरू ही नहीं करते हैं। हम लोग जो है, रिपोर्ट आता है उसके बाद भी हम लोग जो है ना बैठ के बिस्किट खाते हैं। रिपोर्ट आता है तो हम लोग फिर भी बैठ के पार्टी मना रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। तो इस कारण से जो है ना चीज़ें कभी ठीक नहीं होती है और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर कि आप बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। तीसरा चीज़ है, अगर किसी को हाई कोलेस्ट्रोल है तो उसको जो है ना निश्चित रूप से उसको रोकना होगा। हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बन रहा है तो उसका भी कुछ फंडा यही इसी टाइप का है। आज ही मैंने एक वीडियो डाला है मेरे चैनल पे। आज एक बार आप लोग जो देख रहे हैं एक बार चेकआउट करना। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है। मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके से ट्राइग्लिसराइड्स को आप कम कर सकते हो नेचुरली, बिना कोई दवाई का। तो कोलेस्ट्रॉल अगर किसी को बन रहा है तो उसको जो है ना रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाकर के प्री डायबिटीज और डायबिटीज से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फैमिली हिस्ट्री को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने एक्टिविटी को चेंज करके हम कर सकते हैं। यस, हम अपने एक्टिविटी को चेंज करके कर सकते हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल बता रहे हैं कि एक फैमिली है जिसमें बाप है और 4 बच्चे हैं। तो फादर का जो है वो शुगर है और 4 बच्चे में 2 बच्चा जो है वो एयरफोर्स में है, एक बच्चा दुकान चला रहा है सेडेंट्री वाला, और चौथा बच्चा जो है ना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें सबसे ज्यादा चांस किसको रहेगा? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है उसको, और जो दुकान चला रहा है इसको। लेकिन जिसने अपना फिजिकल एक्टिविटी को चेंज किया, जिसने अपने रूटीन को चेंज किया, उसको प्री डायबिटीज या डायबिटीज होने का चांस बिल्कुल कम होगा। तो इसलिए आपको जैसे ही पता है कि आपके फादर को डायबिटीज है या प्री डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, तो आप अभी से ही शुरू हो जाओ ना। आप इंतजार क्यों करना कि जब बीमारी आएगा तो फिर हम ध्यान देंगे? ऐसा नहीं है। आपको जिस समय आपको पता चल जाता है कि हाँ आपके फादर को है, आपको मदर को है, किसी को भी है, फैमिली में है, तो आपको एक्शन तुरंत का तुरंत उसी वक्त लेना चाहिए। नहीं तो बाद में तो बहुत देर हो जाती है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो। तो इतना ही चीज है। 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन में हमने 33 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन अगर कुछ है तो आप बताइएगा। स्टमक में दर्द हो रहा है, स्टमक में दर्द हो तो क्या है, किस कारण से हो रहा है, वो तो पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा ना। अगर नॉर्मल खाने पीने के कारण से अगर स्टमक में दर्द हो रहा है, गैस के कारण से हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप अगर सिंपल शुगर को छोड़ते हो, और एक दिन में नहीं होगा,
अगर आप सिंपल शुगर को छोड़ते हो तो आपका पेट का कंडीशन बेटर हो जाता है। आप प्रोबायोटिक वाला फूड लो, जैसे दही है, दही काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा जो है आप नींबू का अचार ले सकते हो, अगर वैसा है जो कम नमक वाला नींबू का अचार होता है वो ले सकते हो। इसके अलावा आप रायता ले सकते हो, इस तरीके का चीज़ खा सकते हो। प्लस मेडिसिन का रोल है, अगर पेट में दर्द किसी इन्फेक्शन के कारण से है तो उस इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ठीक करना पड़ेगा, और एंटीबायोटिक देने के बाद उसमें प्रोबायोटिक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैस की दवाई साथ में चलेगी और इस तरीके से उसको ठीक करेंगे। दर्द की दवाई अगर ज़रूरत हो तो दर्द की दवाई भी ऐड करेंगे। तो किन्हीं का कोई क्वेश्चन नहीं है तो लाइव सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।